आप देखेंगे अप्रैल में जन्मे कुछ लोग होते हैं कि उनका जो जीवन में स्ट्रगल है वो कभी खत्म ही नहीं होता। हमने जो आपको उपाय बताया है, अगर अप्रैल में जन्मा व्यक्ति कर लेता है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो स्ट्रगल मोड में हमेशा तो नहीं रहेगा। ये तो हम आपको कह सकते हैं, अभी तक हमने जितने लोगों पे ट्राई किया, बहुत मुफ्त का उपाय है, मुफ्त का विचार है, उसको अब अगर आप लोग यूज करिए, लेकिन एकदम पजाजा परखा। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि भाई हमको अपनी डेट नहीं मालूम है जन्म की, या टाइम नहीं मालूम है, तो हम अपने बारे में क्या कुछ नहीं जान सकते अपने आप से या घर बैठे। तो उन लोगों के लिए आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि केवल अगर आपको अपने जन्म का महीना पता है तो थोड़ी मोड़ी आप अपने बारे में जानकारी ले लीजिए। और यहाँ पे एक चीज आपको फिर बता दें मित्रों, कि जो हमारी जानकारी जो हम देने का प्रयास करते हैं, तो वो जानकारी बाकी सारे जो ज्ञानी लोग होते हैं उनसे अलग होती है। ये अज्ञानी की जो होती है जानकारी होती है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा इस तरीके से समझिए कि जो बाकी लोगों से आपने सुना है वहां से निश्चित रूप से यहाँ पे आपको फर्क मिलेगा। और उस चीज को मेन आपको कंपेयर करना है कि मामला वास्तविकता में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि अप्रैल जो महीना होता है उसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो अप्रैल महीना जो है उसमें सूर्य जो है वो भी अपनी नई शुरुआत करते हैं, सूर्य महोदय। और सूर्य जो है कहा जाता है कि अपनी यात्रा शुरू करता है, उस यात्रा शुरू करने के फेस में होता है। और इसी के साथ साथ मित्रों, आप लोगों को ये भी मालूम होगा, अगर आप लोग गिनना शुरू करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, जो अप्रैल जो होता है वो चौथा महीना होता है साल का। यहाँ पे ये भी आपको बात ध्यान देने वाली, ये सब चीजें हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं शुरुआत में, जिससे कि थोड़ा सा आगे केवल आपको चीजें बताते रहे और आप समझते रहिए, तो आपको भी आसानी होगी, हमको भी आसानी होगी, बार बार वही चीजें नहीं बतानी पड़ेंगी। तो चलिए, अप्रैल में जो पैदा हुए लोग होते हैं उनके साथ भी यही होता है कि वो लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंथुजियाज्म लिए हुए होते हैं। क्यों कि वो ये जो महीना है शुरुआत कर रहा है चीजों को, नए नई शुरुआत के फेस में है। तो इसी तरीके से जो अप्रैल के पैदा हुए लोग होते हैं वो भी बड़े इंथुजियाज्म उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल का जो व्यक्ति होता है, अप्रैल का जो पैदा हुआ व्यक्ति होता है, उसको चीजों को सोचने का, समझने का और अपने जीवन में चीजों को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है, वो बाकी जो समाज होता है, बाकी जो नंबर होते हैं, बाकी जो महीने के लोग होते हैं, उनसे कुछ अलग हटके होता है। तो यहाँ पे आप गौर करिएगा, जो आपके आसपास के जो लोग होंगे, और हमको इसमें कमेंट में लिख भी दिया करिए, बता दिया करिए हाँ हाँ इस तरह था कि नहीं था। तो और एक चीज तो ये होती है कि उनका जो अप्रोच होता है वो बड़ा जो है एनर्जेटिक टाइप का होता है किसी भी चीज के लिए। यहाँ पे मित्रों, अब एक चीज आप समझ लीजिए, एनर्जेटिक तो बहुत होते हैं, उत्साह तो बहुत होता है, कारण कि शुरुआत कर रहा है सूर्य। और शुरुआत में आप जानते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत जब हम आप भी करते हैं, सूर्य तो बहुत बड़ी चीज होगी, हम आप भी जब किसी चीज की नई शुरुआत करते हैं तो बड़ा हम लोगों के मन में भी उत्साह रहता है कि हाँ भाई अब तो ये शुरुआत कर रहे हैं, अब तो हम ये व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, अब करोड़पति हो जाएंगे, ये पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो हम एकदम ज्ञानी व्यक्ति हो जाएंगे। तो जो भी शुरुआत का मामला होता है वो उत्साह का होता है। इसी तरीके सबके साथ होता है। तो सूर्य भी अपनी शुरुआत कर रहा है, शुरुआती फेज में है। तो इस तरह अप्रैल वाले जो महीने के लोग होते हैं बड़े उत्साही लोग होते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको बहुत क्लियर हो। अब यहाँ पे दूसरी भी एक चीज है कि जब उत्साह आपका ज्यादा है, बहुत सारे लोगों का उत्साह है, मेरा भी उत्साह है, और जो मेरे साथ दूसरा मान लीजिए कोई सेम बिजनेस में आता है उसका भी बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन मेरी क्लास में मान लीजिए हमने एडमिशन लिया, मेरा भी उत्साह है कि भाई चलो हम नई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। मेरे बगल वाला बच्चा जो है उसके मन में भी उत्साह है कि भाई हम तो नई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है
उत्साह तो सबके अंदर है, तो सारे अप्रैल वालों के अंदर उत्साह भर गया। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि वो जो उत्साह है अप्रैल का महीने वाला व्यक्ति जो है किस तरह से इस्तेमाल करता है, और उस जो उत्साह है उसको कैसे अपने जीवन में पॉजिटिवली जो है यूज करता है। और जो लोग इस उत्साह को, इस एनर्जी को अगर पॉजिटिव यूज कर जाते हैं तो उनका तो मामला जो है एकदम हाई फाई हो जाता है, बन जाता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन यही उत्साह जो है बहुत सारे अप्रैल में जो पैदा हुए लोग होते हैं उनको लेके डूब भी जाता है। कारण उत्साह तो बहुत होता है उनके पास, लेकिन मान लीजिए कुंडली में उनके कुछ स्थितियां या कुछ ग्रह बुरी स्थिति में या कुछ दिक्कत वाली स्थिति में, तो क्या हुआ कि उनका जो उत्साह होता है वो गलत ढर्रे पे चढ़ा जाता है, जिसकी वजह से वो दिक्कत में आ जाते हैं और उनका जो कैरियर है, जो लाइफ है, जो उसमें है, फिर वो दिक्कत आने लगती है, सफलता मिलने में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन काफी ज्यादा अप्रैल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सक्सेस जरूर होते हैं, काफी ज्यादा लोग, लेकिन सब नहीं होते हैं। फिर आपको हम यहाँ बता दें, नहीं तो भैया आप लोग कहिएगा कि नहीं सब लोग, हम तो अप्रैल के हैं लेकिन हम नहीं सक्सेस। अब सक्सेस होते क्यों नहीं है, वो भी अप्रैल की वजह से है। अब यहाँ पे क्या बना मामला कि अप्रैल के आप लोगों को देखेंगे तो काफी सारे लोगों को देखेंगे, तो अब बस गौर करिएगा और इस चीज को चेक जरूर करिएगा, चाहे आपके आसपास जो लोग होंगे, मित्र हों, जो आपके या पारिवारिक सदस्य हों, सब में ट्राई करिएगा जो हम बता रहे हैं कि इन लोगों के अंदर ईगो एक बहुत बड़ी आ जाती है। अब ईगो जो है सारे अप्रैल वालों में आ गई। अब उसमें बहुत सारे अप्रैल वाले ऐसे होते हैं जो कि उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं या उतने काबिल नहीं होते हैं, बात आप समझिएगा। लेकिन ईगो उनके अंदर वही हो जाती है कि नहीं हम तो सबसे बड़े वाले हैं, हम तो सबसे, मतलब हमको सब लोग रिस्पेक्ट करें, हमें जो है सब लोग इज्जत दें, हमें सब लोग मान सम्मान दें। तो क्या होता है कि ये जो ईगो है उनकी, वो निगेटिव काम करने लगती है उनकी लाइफ में, क्योंकि वो इस लायक नहीं होते हैं कि लोग उनको इज्जत दें। लेकिन वो चाहते हैं कि हर आदमी हमको इज्जत दे और जरूरत से ज्यादा इज्जत दे। तो वहां पे फिर क्या होता है कि इस तरह के काफी सारे जो अप्रैल के जन्म में व्यक्ति होते हैं वहां पे वो अपना आपा खो देते हैं, और उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं कि वो, जैसे मान लीजिए कि छोटी छोटी बात पे लोगों को क्या कहते हैं, झिड़कना, या लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों का अगर कुंडली में स्थितियां थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं तो इस तरह के भी हो जाते हैं कि वो गाली गलौज करने लगते हैं। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि जो सीधे मुंह नहीं बात करते हैं, गाली दे के ही बात करते हैं, और जबकि वो व्यक्तिगत में कुछ नहीं होते हैं। पता लगा कि उनके पिताजी कुछ हैं, उनके दादाजी कुछ थे, या वो किसी अच्छी उनकी वाइफ किसी अच्छी, उनका अपना कुछ नहीं है, लेकिन उनका ईगो बहुत बड़ा होता है। तो मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिएगा कि हाँ, निश्चित रूप से ये आदमी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल बॉर्न होगा। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा समाज से कटने लगते हैं, समाज जो है अपने आप उनको काटने भी लगता है, अलग करने लगता है। लेकिन अप्रैल का जो आदमी होता है, जो पॉजिटिव इन एनर्जियों को लेके चलता है, वो झंडा बिगाड़ने लगता है। वो अगर अपनी कमजोरी को समझ जाता है, हमने आपको बताया दो तरह के लोग होंगे, कुंडली की स्थिति के ऊपर है। तो अब उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह के होते हैं कि उनको मालूम है कि यार अभी कुछ मामला मेरा ठीक नहीं है, या अभी हमारा मामला सही नहीं है, तो हम जो है इज्जत हमको अभी नहीं मिल पाएगी, तो हम झूठ मूठ इज्जत की अपेक्षा ना करें। वो अपने आप को आत्ममंथन, ज्योतिष का जो मेन काम है हम आपको बार बार बताते हैं कि आप अपने बारे में आत्ममंथन करिए। जैसे आप ये मेरा वीडियो देखिए तो फिर उसको पॉजिटिवली, उसको सारी चीजों को ले लीजिए, तो उनको ये पता हो, जिन लोगों को जाता है कि हाँ भाई, अगर मामला है अभी ठीक नहीं है मेरा, अभी तो हमको कोई इज्जत नहीं देगा, अभी तो हमारे साथ कुछ मामला है नहीं इस तरह का कि हमारा, या हमारा टाइम जो है फेस हमारा अच्छा नहीं चल रहा है,
तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं अप्रैल के महीने में आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों को वो एकदम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और वो ना कुछ आपको अच्छा बोलेंगे, ना आपको कुछ वो बुरा बोलेंगे। वो चुपचाप अंदर अपनी तैयारी करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपने परिवार वालों से बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह भी हमने देखा है मित्रों, और आप भी चेक करिएगा कि बहुत सारे लोग अपने असफलता के दौर में या जब कुछ दिक्कत आ जाती है तो एकदम चुपचाप साइलेंट हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी या जो पत्नियां हैं उनको अगर लग रहा है कि अभी हमारा असफलता का दौर चल रहा है तो अप्रैल वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपने पति से भी एकदम जो है शांत हो जाएंगे और उनसे भी कोई आबैल मुझे मार नहीं करते हैं, चुपचाप शांत हो जाएंगे और वेट करते हैं, चीजों को समझते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की फिर उस पोजीशन में फिर उस खांचे में लाने की कोशिश करते हैं कि जहां पे फिर से समाज, लोग, घर परिवार, सब लोग उनको फिर से रिस्पेक्ट देना शुरू कर। और जो आदमी इस तत्व को समझ लेता है अप्रैल का व्यक्ति, वो मतलब आप ये समझ लीजिए वो सही में अप्रैल का होने का अपने आप का इस्तेमाल करता है। अब पत्नी की बात आई यहाँ पे तो आपको एक चीज बताते चले नहीं भूल जाएंगे हम कि ज्यादातर अप्रैल में जो जन्मे लोग होते हैं उन लोगों का क्या होता है कि पत्नी के मामले में वो चाहते हैं, खुद से चाहते हैं। ज्यादातर अप्रैल का जो जन्मा व्यक्ति होगा आप देखेंगे तो उसको ये आकांक्षा रहती है कि मेरी पत्नी जो है वो हमको गाइड करे या हमारा घर परिवार या सारी जो चीजें हैं वो मैनेज करे, हमको भी मैनेज करे। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग अप्रैल वालों को बस उठा के देखते जाइए, वो सारी दुनिया के तो मामला आगे उनका रहेगा, लेकिन पत्नी वाले मामले में उनका ये अप्रोच होता है कि नहीं, पत्नी को अपने हर जगह आगे कर देते हैं। क्या भाई चलो तुम संभालो, हाँ हाँ भाई तुम करो। उनको इसमें एकदम जरा सा भी जो है वो नहीं होता है और पत्नी की बात सुनना, पत्नी के आगे जो है अपने आप को सरेंडर कर जाना, ये सब उनको एकदम भी बुरा नहीं लगता है। काफी सारे लोग होते हैं। मतलब ये हम आपको नहीं बता रहे हैं कि समाज के सामने, कि समाज के सामने कहेंगे कि हाँ पत्नी के सामने नहीं, लेकिन बेसिकली वो ऐसा करते हैं और यही एक कारण होता है कि काफी सारे जो इसके अप्रैल में जन्मे हुए लोग होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वहां पे उनके परिवार में इसलिए विवाद भी खड़ा हो जाता है। काफी सारे लोगों की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा। बाकी कुंडलियों की स्थितियां भी होती है, लेकिन सुनते जाइए भी। तो अप्रैल में क्या है, जन्मे लोगों के परिवार में भी काफी सारे लोगों के परिवार में इसलिए विवाद खड़ा हो जाता है कि परिवार का जो अन्य सदस्य होता है, माँ बाप भाई बहन, उन लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति जो है अपने पत्नी को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दे रहा है या इनकी जो वाइफ है वो परिवार को गाइड कर रही है या वो परिवार को चलाने की कोशिश कर रही है। इसलिए बहुत सारे लोग जो अप्रैल के जन्मे लोग हैं उनका थोड़ा सा विवाद भी हो जाता है। और यही चीज अप्रैल में जन्मी महिलाओं के साथ भी होता है कि उनको लगता है कि नहीं भाई अप्रैल में अगर जन्म है तो उनको लगता है नहीं ठीक है, अपने हस्बैंड को वो जरूरत से ज्यादा अधिकार जो है वो देने का और उनके ऊपर डिपेंड होने का और वो मेच्योर हस्बैंड ढूंढने का प्रयास करती हैं, इस तरह की महिलाएं जो होती हैं। तो अप्रैल में जन्मे जो लोग होते हैं और जो उनकी जो लव लाइफ होती है उसमें भी वहां पे भी पत्नियां जो होती हैं थोड़ी सी डोमिनेटिंग होती हैं। क्यों कि ये लोग चाहते हैं कि हमारी जो पत्नी है वो हमको डोमिनेट करे। हमने बताया अभी आपको काफी सारे लोग इस तरह के होते हैं कि वो जब उनका बुरा फेस चल रहा है तो उनको लगता है कि नहीं अब चुपचाप शांत हो जाना चाहिए और अपने आप को अंदर से तैयारी करनी चाहिए। हम समझिएगा बात को, और अपनी तैयारी करते हैं अंदर से अपने आप को बिल्टअप करने की, फिर नए सिरे से कोशिश करते हैं और उनको ये पता है
कि जब तक हम कुछ किसी लायक नहीं हो जाएंगे, हम फिर उस पोजीशन में नहीं आ जाएंगे, तब तक ये समाज हमको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो उस तरह के लोग, वो जो उनका फेस होता है उसमें शांत हो जाते हैं। तो जब शांत हो जाएंगे उस फेस में, चुपचाप अपनी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी, अपने बच्चों से भी कुछ नहीं वो कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने आप को काफी उन्होंने एकदम अपने में कंसंट्रेट कर लिया है पूरी तौर से। तो उस तरह के लोगों को समाज, रिश्तेदार या उनका साथी, ऐसे लोग ये मानते हैं कि यार ये तो बड़ा चुप्पा आदमी, या कहेंगे कि घुन्ना आदमी। तो इस तरह की संज्ञाएं लोग जो होते हैं, अप्रैल में जन्मे वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको देने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। वो उतना उसके अंदर अपना एक स्वाभिमान होता है, ईगो होता है, और वो जानता है कि अभी मेरा बुरा समय चल रहा है, तो अभी हमको तो लोग वो करेंगे, इसलिए इससे अच्छा ये है कि चुपचाप शांति से बैठो, किसी से भी ज़्यादा झंझटबाजी मत करो, किसी से एक्सपेक्ट ना करो कि हमको रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। इस तरह के जो लोग होते हैं, आप लोग कभी गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में, अपने इसी एटीट्यूड के कारण, इसी अपने नेचर के कारण, ऐसे लोग अक्सर जो उनकी क्वालिटी होती है, जितने वो काबिल होते हैं, जितने वो लायक होते हैं, उससे कहीं नीचे ही रह जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ज्यादातर लोग जो होते हैं, अप्रैल माह वाले जो जन्मे व्यक्ति होते हैं, वो मान लीजिए कि राजनीति में आ गए या राजनीति में हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उन लोगों को थोड़ा सा जो है ना दिक्कत होती है, क्योंकि उतना वो सम्मिसिव नहीं हो पाते राजनीति के हिसाब से, जितना कि दूसरी राशि वाले व्यक्ति होते हैं, या मतलब निकालने के लिए अपने जो जरूरत से ज्यादा झुक जाते हैं। तो इस तरह के सामान्यतः अप्रैल में जन्मा व्यक्ति जो होता है उतना नहीं कर पाता। इसीलिए राजनीति में बहुत काबिल होने के बाद भी, राजनीति में आप देखेंगे मंत्री हो जाएंगे, यह हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन वो जो एक सफलता होती है जो दूसरे राशि वाले लोगों को मिल जाती है, अप्रैल में जन्मा जो व्यक्ति होता है, जैसे अक्टूबर वाला जो व्यक्ति होता है, उनको मिल जाती है। लेकिन अप्रैल में जो जन्मा व्यक्ति होता है उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाती। कि अप्रैल में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति होता है, वो अगर सफलता चाहता है, और आपको बहुत हम अनुभव की बात बता रहे हैं कि उसको, अगर आपका जन्म अप्रैल में है तो आप एक चीज करने लगिए, आप देखिएगा आपका मामला दिन दुना रात चौगुना बढ़ जाएगा। आप अगर अप्रैल में जन्म लिए हुए हैं तो आपको पहला काम तो ये करना चाहिए, अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरों को तरक्की के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। आप दूसरों की सफलता में जैसे ही कंट्रीब्यूट करते हैं, आप अपने आप सफल हो जाते हैं। और ना होगा तो आप ये करके देख लीजिएगा। मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत लोग आज सफल हो गए इस चीज से भी, तो आप भी करके देखिएगा इस चीज को। क्या है, हम आपको बता दें, अप्रैल में जन्मा व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को आगे भी काफी बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो इस तरह की मदद कर देता है कि उनको, मतलब उनका एक तरीके से कहते गॉडफादर बन जाता है, जबकि वो चाहता नहीं है गॉडफादर बनने का, लेकिन गॉडफादर बन जाता है। बहुत लोगों को इतनी तरक्की दिलवा देते हैं वो लोग अपने लाइफ में, अपने समय में। लेकिन बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनकी कुंडलियों में स्थितियां नहीं ठीक होती हैं, तो उनको लगता है नहीं यार जो भी है सब मेरा, मैं करने लगते हैं। जो लोग अप्रैल में अगर आपका जन्म है, तब फिर आपका मामला गड़बड़ निश्चित रूप से मान के, हाँ थोड़ी मोड़ी आपको सफलता मिल सकती है। कुंडलियों की स्थिति की, फिर कुंडली की स्थिति के ऊपर हम बार बार आपको बता रहे हैं, जोर दे रहे हैं। लेकिन जो एक नेचुरल वो है तरीका अप्रैल वालों के लिए, वो यही है कि जो भी है आप और ये मत देखिए वहां पे, यहाँ पे एक चीज आपको और बता दे कि आप ये मत देखिए कि हाँ हमने इनके लिए कर दिया तो फिर जो है उनसे आप अपेक्षा रखने लगे कि ये हमारे लिए भी करेंगे कल को, तो ऐसा होगा, तो फिर ये नहीं किए तो फिर आप उनकी बुराई कर रहे हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं। ये सब नहीं।
आप चुपचाप कर दीजिए, जो जिसको मदद आप मतलब जिस लायक आप जिस स्थान पे हैं आप वहाँ मदद करते चले जाइए। देखिए आपकी दिन दूना रात चौगुना जो है वो तरक्की होती चली जाएगी। जैसे हमने बताया ना कि दिमाग का इन लोगों का मामला बड़ा अच्छा होता है, तो पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन फिर वही बात होती है, जब ज़्यादा दिमाग चलने लगता है आदमी का, तो काफ़ी सारे अप्रैल के जो व्यक्ति होते हैं, इस तरह के भी होते हैं कि ज़्यादा दिमाग चलने की वजह से पढ़ाई से उनका ध्यान भटक जाता है और दूसरी चीज़ों में दिमाग चलने लगता है। वहाँ पे फिर मामला गड़बड़ होने लगता है, वहाँ पे फिर उनको दिक्कत आने लगती है। उनको ही दिक्कत नहीं आती है, उनके परिवार को भी दिक्कत आने लगती है। तो इसीलिए जो अप्रैल वाला जो व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, एकाग्रता की ज़रूरत होती है, उसको अपना गोल निर्धारित कर लेना चाहिए। अगर अप्रैल का जन्मा व्यक्ति गोल अपना निर्धारित कर लिया अर्ली एज में, बाकी कुछ भी मामला हो उसका, तो आप ये समझ लीजिए कि सफलता उसको चाहे जितनी देर में मिले या जल्दी मिले, लेकिन सफलता मिल जाएगी। बहुत सारे अप्रैल के जो व्यक्ति होते हैं, चूंकि हमने आपको बताया दिमाग उनका बहुत चलता है, तो जब दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है। उसका एक कारण और भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है अप्रैल के जन्मे वाले जो व्यक्ति होते हैं, अप्रैल का जन्मा व्यक्ति जो होता है बड़ा होशियार होता है, बड़ा दिमाग का तेज होता है, बहुत चालाकी में भी बहुत आगे होता है। क्यों होता है ये सब? उसका कारण ये है कि जो चौथा महीना है ये अप्रैल, और 4 नंबर जो होता है वो किसका होता है? राहु का होता है। तो राहु से भी इन लोग जो है थोड़ा सा प्रभावित रहते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया ना कि बहुत दिमाग के तेज होते हैं। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं अप्रैल में जन्म लेने वाले, उन लोगों के साथ एक और भी चीज होती है। आप गौर करिएगा, अपने आसपास सराउंडिंग में देखिएगा, परिवार, भाई बहन, मित्र, सब जगह फ्रेंड सर्किल आपकी जो भी है, तो ये लोग जो होते हैं इनको अपनी जो है पढ़ाई सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप उनको प्रेस करिए, हाँ भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप उनको उनकी तारीफ करिए, उनको झूठ मूठ की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। कि 4 आदमी बैठ के उनके जो है दिन भर के लिए उनकी जो है तारीफ करेंगे, हाँ भैया हाँ ये। तो ऐसे लोगों से मतलब चाटकार जो होते हैं, झूठी तारीफ करने वाले होते हैं, उन लोगों से भी आप अक्सर इस तरह के लोग जो होते हैं अप्रैल वाले, उनको घिरा पा सकते हैं। तो ओवर ब्रिलियंसी जो है कभी कभी इन लोगों को बहुत घातक परिणाम दे देती है। तो आप देखेंगे अप्रैल में जन्मे कुछ लोग होते हैं कि उनका जो जीवन में स्ट्रगल है वो कभी खत्म ही नहीं होता। हमने जो आपको उपाय बताया है, अगर अप्रैल में जन्मा व्यक्ति कर लेता है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो स्ट्रगल मोड में हमेशा तो नहीं रहेगा, ये तो हम आपको कह सकते हैं। अभी तक हमने जितने लोगों पे ट्राई किया, बहुत मुफ्त का उपाय है, मुफ्त का विचार है, उसको अब अगर आप लोग यूज करिए, लेकिन एकदम जा परखा। अब ये नहीं कि आज आपने वीडियो देखा, कल सुबह उठ के किसी को भूखे को खाना खिला दिया, या किसी को बच्चे को पेंसिल और कागज आपने कल वो दे दिया, बुक दे दी, या फिर कहा कल परसों हमको फोन किया कि नहीं वो तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे कुछ था। ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों को जब खड़ा करने का प्रयास करेंगे तो आप स्वयं जो है जीवन में खड़े हो जाएंगे, दौड़ने लगेंगे। तो दूसरों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास होता है वो एक दिन, एक घंटे, एक महीने या एक साल में नहीं होता है, वो एक अनवरत प्रक्रिया होती है। तो जब आप इस एटीट्यूड को, इस अप्रोच को जीवन में स्वीकार कर लेंगे, तो निश्चित रूप से मानिए अगर आपका अप्रैल में जन्म हुआ है तो ये चीज आपको निश्चित बहुत आगे लेके जाएगी। और जब भी आपका फेलियर वाला पीरियड आएगा, उस समय दौरान आपको ये बिल्कुल मान के चलिए कि कोई तकलीफ नहीं होगी, और बहुत कम तकलीफ होगी, और बहुत आसानी से आप चीजों से निकल जाएंगे। मित्रों, अप्रैल में जो जन्म लेना वाले व्यक्ति होते हैं, वो उनका अपने जो बच्चे होते हैं, या जो अपना कह सकते हैं
एक आने वाली जो पीढ़ी होती है, अप्रैल में जो जन्म लिया हुआ व्यक्ति होता है, वो उसके लिए भी बहुत चिंतित होता है और वो चाहता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम क्या कर दें, क्या बना दें, क्या करके जाएं और हम उसको कैसे सेटल करके जाएं। लेकिन अप्रैल में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति होता है, दिल से अच्छा होता है, मन का अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात, हमने आपको इतनी सारी बातें बताई, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर एक इनोसेंस होता है। एक अप्रैल में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर एक कहीं न कहीं इनोसेंस होता है, एक बचपना होता है और काफ़ी सारे अप्रैल में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं, उस इनोसेंस को, उस बचपने को, उस भावुकता को छुपाते हैं और इसलिए छुपाते हैं कि दुनिया में लोग उनको कहीं ऐसा ना हो कि कमज़ोर समझें। मित्रों, अप्रैल महीने के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।